कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुकताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रसंग में 10वां स्कंद उत्तरार्ध उसका 80 और 81 महाराज ये 2 अध्याय हो गए थे और इन 2 अध्यायों में श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र सुनाया। ये सुदामा चरित्र हमने भी आप लोगों को सुनाया। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था, आपने बड़े धैर्यपूर्वक उसको सुना होगा। आज इसी स्कंद का महाराज 82वां अध्याय चलेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट होगी महाराज। अब प्रसंग आप वहाँ चलिए जब भगवान ने कंसवध किया था और माता पिता को जेल से छुड़ाया था और बाबा जो थे नंद बाबा, उनसे कहा था कि बाबा अब आप वृंदावन पधारिए, हमारे जो असली माता पिता हैं महाराज, थोड़े दिन अब इनको भी हम आनंदित करेंगे। बाबा अवाक रह गए थे, सोचा नहीं था कन्हैया ये भी कहेगा। बड़े अनमने उदास मन से बाबा जाने को तैयार हुए। भगवान ने कहा था उनसे कि बाबा अपना मिलना फिर होगा, फिर हम जब यहाँ का सब काम निपटा देंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। अभी मिलना कब हुआ? न तो ब्रजवासी द्वारिका गए और न द्वारिकावासी ब्रज में आए, तो फिर मिले कहाँ ये? तो महाराज ये मिले फिर जो हरियाणा प्रांत है अभी का, जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में मिले साहब। अब कैसे मिले ये सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से सुनिए। श्री सुक उवाच अथैकदा द्वारवत्यां वसतो राम कृष्णयोः सूर्योपराग सुमहान आसीत् कल्पक्षये यथा। रामकृष्णयोः द्वारकायां वसतः। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज और बलराम जी महाराज द्वारिका में निवास कर रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ महाराज, बहुत बड़ा पूर्णग्रास ऐसा महाराज सूर्य ग्रहण आया। सूर्य ग्रहण ऐसा आया कि जैसा पहले कभी प्रलय के समय आया करता है। सूर्योपराग सुमहान, सुमहान सूर्योपराग आसीत। पूर्ण ग्रास, क्यों कई बार खंड ग्रास भी आता है। कहते हैं ना साबू वहाँ दिखेगा वहाँ नहीं दिखेगा, इतने बजे से इतने बजे तक दिखेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय आया। कल्पक्षये यथा, जैसा कि प्रलय के समय में लगता है। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तादेव सर्वतः समंत पंचकम क्षेत्रम ययु श्रेयो विवित्सया, ययु श्रेयो विदित्सया। तम ज्ञात्वा पुरस्ताद एव तम ज्ञात्वा, पहले से उस सूर्य ग्रहण का पता लोगों को लग गया था। ये महाराज पंचांग बनाने वाले जो ज्योतिषी हैं, पंडित जी महाराज हैं, लिख देते हैं इस साल में फला जगह होगा, ये सब सूर्य ग्रहण होगा, ये चंद्र ग्रहण होगा। तो ज्योतिषियों के द्वारा पहले से ही उसे सूर्य ग्रहण की जानकारी प्राप्त करके, हे राजन, हे परीक्षित, सर्वतः मनुजा, सभी जगह से मनुष्य, पूरे भारत से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
सभी जगह से ययु आए। कहाँ आए महाराज? वहाँ पर आए समंत पंचकम क्षेत्रम। समंत पंचक नाम का एक क्षेत्र है और महाराज सबने अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के बहाने, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सब नदी तालाबों में स्नान करते हैं महाराज। ये भी वहाँ 5 तालाब हैं। ये वही समंत पंचक है जहाँ परशुराम जी महाराज ने कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन उसकी भुजाओं को काट काट करके 5 बड़े तालाब बना दिए थे। उस समय रक्त के तालाब बने होंगे और बाद में फिर ये महाराज तीर्थ बन गए। इनमें शुद्ध जल का स्नान करते हैं लोग, बाग शुद्ध जल आने लगा। ऐसे उस समंत पंचक जो स्थान है सब चले गए वहाँ, कुरुक्षेत्र में आ गए सब। नंदस्तत्र यदून प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान तत्रागमत व्रतो गोपहि अनस्थास्थैर्यदृक्षया। सुखदेव जी महाराज कहते रहे परीक्षित, जब नंद बाबा को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, कृष्ण पुरोगमान है प्राप्तान ज्ञात्वा, जब नंद बाबा को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तब वे भी गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों में लाद कर अपने प्रिय पुत्र महाराज श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहाँ आए। तत्रागमद व्रतो गोपई अनस्था अर्थई, अनस्था यानी गाड़ियों पर, अर्थई का मतलब सामग्री। महाराज गाड़ियों पर उन्होंने अपनी आवश्यकता की सामग्री जमाई है और ब्रज से चल दिए हैं महाराज, कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए हैं। वो अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम जी आदि को देखने के लिए आ रहे हैं। वसुदेव परिस्वज्य संप्रीतः प्रेम बिब्बलः स्मरन् कंस कृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले। महाराज वसुदेव जी ने प्रेमानंद से बिब्बल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। वसुदेव जी पहले पहुंच गए थे, नंद जी आए। जब नंद जी आए हैं तो महाराज वसुदेव जी ने उनको गले से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। देखो महाराज, ये कृतज्ञ लोग हैं, एहसान मानने वाले लोग हैं। अपने ऊपर किसी ने एहसान किया उसको कभी ना भूलें। अगर अपन किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो उसको भूल जाना चाहिए। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करो और फिर महाराज बखान मत करो, चुप रहो। अंग्रेजी में कहा होते वो, डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो और भूल जाओ। नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद आ गई। ये भी याद आया कि कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रों को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। बलराम जी को तो जन्म के पहले ही रख दिया। बताओ, यहाँ से गर्भ से निकाला और वहाँ गर्भ में जाके रखा। जन्म से पहले ही बलराम जी को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। कन्हैया जी जन्म के बाद ही तुरंत बाद। बताइए महाराज। तो वसुदेव जी को वो सारी बातें याद आ गई। हमें कैसे कंस सताता था, कैसे हमने हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए बाबा के यहाँ उनको रख दिया था। अब महाराज आज का व्यक्ति कष्टों से घबराता है, महाराज इनके ऊपर देखो कितना कष्ट आया होगा। ये भगवान का परिवार है, त्रिलोकीनाथ का परिवार है। बड़े भाई 6 भाइयों को तो कंस ने मार दिया, 6 भाइयों की हत्या हो गई। 7वें भाई को पैदा होने के पहले ही जाना पड़ा, 8वां पैदा होते ही चला गया। 6 को मार दिया, 7वां जन्म के पहले ही चला गया, 8वां जन्म के तत्काल बाद चले गए।
कृष्ण रामौ परिस्वज्य पितरावभिवाद्य च न किंचनोच्युतु प्रेमणा शास्त्रुकंठौ कुरुद्वः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे कुरुद्वः, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अब मिले ये। मथुरा से जब बिछुड़े हैं, भाई बाबा तो मथुरा भी आ गए थे, मैया तो नहीं आई थी। मैया तो वहीं रही, ब्रज में ही, वृंदावन में ही। बाबा आए थे तो बाबा से यहाँ मिले और माता जी से भी मिले, और वो माता पिता भी इनसे मिलने के लिए आए महाराज। उनका दान पुण्य से कोई लेना देना नहीं, अपने पुत्रों से मिलने आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय प्रेमास्त्रों से उन दोनों भाइयों का गला रुंध गया, वे कुछ भी नहीं बोल सके। न किंचन ऊचतुः प्रेमणा, प्रेमणा किंचन न ऊचतुः, प्रेम इतना उमड़ा महाराज, शास्त्रु कंठौ, गला रुंध गया। जब गला रुंध गया तो महाराज बोलना बंद हो गया। भगवान स्तांस्तदा भूता विभक्त उपसंगतः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रसन्निधमब्रवीत्। सुखदेव जी कहते रहे, परीक्षित, उस तीर्थ यात्रा में गोपियाँ भी आई हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझसे तन्मयता को प्राप्त हो गई है, तब वे एकांत में उनके पास गए हैं, उनको हृदय से लगाया है, कुशल मंगल पूछा है और हंसते हुए इस प्रकार बोले हैं। गोपियाँ भी आई है, कहते हैं यहाँ तो राधा जी भी पधारी है, क्योंकि ये तो आगे इनके जो माता पिता हैं नंद जी महाराज और यशोदा मैया, उनको संभालने का काम श्री राधा जी ही कर रही है। माता पिता आए हैं, राधा जी भी आई है। अब भगवान उनसे कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, लपेटे में लेने में किसी तरह कम नहीं है। अपि स्मरतन सख्यः स्वानामर्थ चिकीर्षया गताश्चिरायितान् शत्रुः पक्ष क्षपण चेतसः। हे गोपियों, स्वानाम अर्थ चिकीर्षया, हम लोग अपने प्रियजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले गए, क्योंकि हमारे माता पिता वहाँ मथुरा में जेल में बंद थे, और हमारे जो यादव बंधु हैं वो पूरे भारत में फैल गए थे कंस के भय से। हमें उनका भी प्रिय करना था, इसलिए हम उनका प्रिय करने के लिए ब्रज से बाहर चले गए। और इस प्रकार तुम्हारी जैसी गोपियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। शत्रु पक्ष क्षपण चेतसः, शत्रुओं का जो पक्ष है उसका विनाश करने के लिए हमारे मन में ठान लिया हमने, और हम उनका विनाश करने के लिए निकल गए यहाँ से। और फिर बहुत दिन बीत गए, क्या तुम लोग हमें याद करती हो? अरे महाराज, याद करते हो क्या? संदेशनी मधुबन कूप भरे, इतने पत्र लिख लिख के भेजे हैं वृंदावन से मथुरा में, मथुरा के कुएं भर गए उनसे। भगवान जैसे डस्टबिन भर जाता है ना, जो भी पत्र जाता भगवान कहते डाल दो इसको कुएं में। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे, निष्दिन वर्षत नैन हमारे, जबते श्याम सिधारे। यहाँ तो स्थिति है महाराज। तो भगवान ने कहा है कि हे गोपियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए थे, और इस प्रकार तुम्हारी जैसी गोपियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए थे, और बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमें याद करती हो? अप्यवध्या यथास्मान शित अकृतज्ञे विसंज्ञया नूनं भूतानि भगवान युनक्ति विनुयुक्ति च
युनक्ति विनियुक्ति च। हे गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं आ गई है कि हम अकृतज्ञ हैं, नमक हराम हैं, एहसान फरामोश हैं? आपके दिमाग में ऐसी बात तो नहीं आ गई है? और ऐसा समझकर तुम लोग मुझसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? अपि अवध्या यथा अस्मान। महाराज, हमसे आप बुरा तो नहीं मानने लगी है? कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं आ गया है कि मैं कृतज्ञ हूँ? सच बात तो यह है गोपियों कि जो भगवान हैं, परमात्मा हैं, वो परमात्मा ही व्यक्तियों को मिलाता है और वो परमात्मा ही व्यक्तियों को बिछुड़ा देता है। उन्हीं की मर्जी से हम मिलते हैं और उन्हीं की मर्जी से हम बिछुड़ जाते हैं। देखो महाराज, मिलना और बिछुड़ना दुनिया में दो ही बातें हैं, और कुछ तो इस दुनिया से भी चले जाते हैं और अपना प्रियजन यहीं रह जाता है। पत्नी चली जाती है, पति रह जाता है, पति चला जाता है, पत्नी रह जाती है, बाप चला जाता है, बेटा रह जाता है, और बेटा चला जाता है, बाप रह जाता है? तो कहते हैं यहाँ इस धरातल पर तो आपका हमारा मिलना और बिछुड़ना सब उस परमात्मा के ऊपर है। उदाहरण दे रहे हैं महाराज। वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्य क्षिपते भूया तथा भूतानि भूतकृत। जैसे वायु क्या करती है महाराज, दूर दूर रहने वाले बादलों को एक जगह मिला देती है। घनानीकम, तृणम, तिनकों को मिला देती है, तूलम, रुई को मिला देती है, रजांसी, धूल के कणों को मिला देती है, और फिर इनको वापस अलग भी कर देती है। संयोज्य, मिलाती है, और मिला करके भूयः आक्षिपते, फिर महाराज अलग अलग कर देती है। तथा भूतानि भूतकृत, भूतकृत, भूतानि करोति यः स भूतकृत। जो इन प्राणियों को बनाता है, विधाता ब्रह्मा महाराज, ये विधाता की करतूत है कि वो प्राणियों को बनाता है, मित्रता भी करवाता है, और जब तक मित्रता की पूर्ति नहीं हो पाती है बीच में ही वो बिछुड़ा देती है। ऐसे ही आप और हम सब मिले हैं। अध्यात्म शिक्षया गोप्यः एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरण ध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। और भी कई उदाहरण दिए होंगे महाराज। उसी उपदेश के बार बार श्रवण करने से गोपियों का जीवकोश, जीवकोश का मतलब है हमारा सूक्ष्म शरीर, उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, उसको जीवकोश भी कहते हैं। तो महाराज वो सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, क्योंकि पुनर्जन्म जो होता है, शरीर तो यहीं जल जाता है, यहाँ से वही जीवकोश जाता है, वही सूक्ष्म शरीर जाता है, और महाराज दूसरी देह में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे महाराज कोई तोता एक पिंजरे से उड़ता है, पिंजरा यहीं रहता है, और तोता किसी दूसरे पिंजरे में प्रवेश कर जाता है। वायुर्गंधानि वाशयत, ये एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में वैसे ही चला जाता है। जैसे महाराज वायु क्या करती है, फूल की गंध को लेती है और उस गंध को जिधर वो जाती है महाराज वहाँ दूर तक ले जाती है, फूल यहीं रह जाता है। गीता जी में बड़ा अच्छा वर्णन है, जब कभी आपको गीता जी सुनाएंगे तब ये सब बताएंगे। तो उनका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, एकाकार हो गया, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। महाराज यहाँ आकर के ये 82वें अध्याय का विराम हो जाता है। अब 83वां अध्याय की कथा छोटा ही है, देख लेते हैं उसको भी।
तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण व गोप गोपियाँ मिल रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी की बातचीत होने लगी। अरे भाई, महिला महिला से मिलेगी, भगवान गोपियों से मिले हैं, मम्मी पापा से मिले हैं, गोप ग्वालों से मिले हैं, गोपियों से मिले हैं, और भगवान की जो पटरानियाँ हैं वो महाराज द्रौपदी से मिली है और द्रौपदी उनसे मिली हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत होने लगी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। ये सुखदेव जी महाराज करें परीक्षित जी महाराज से कि मैं उनके बीच में जो वार्तालाप हुई, भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के बीच और द्रौपदी जी के बीच में जो बातचीत हुई, महाराज वो बातचीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनो आप, और हम भी आपको सुनाना चाहते हैं। यह है 83वां अध्याय, भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। ये इस अध्याय का वर्ण विषय है। द्रौपदी उवाच हे कृष्ण पत्न्या ये तन्नो ब्रूत वो भगवान स्वयं उपयेम यथालोकम अनुकुर्वन् स्वमायया। द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें ये तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पानी ग्रहण किया। यथा उपमेय में, जिस प्रकार आपसे उन्होंने ब्याह किया, महाराज आप वो तो हमें सुनाइए। अब सबसे पहले रुक्मिणी जी सुनाती है आत्मकथा, सब सुनाएगी एक एक करके। सुनिए महाराज आप। चेद्यायमार्पयितुमुद्यतकारमुकेषु राजस्वजेय भटशेखरिताङ्घ्रिरेणुः निन्ने मृगेन्द्रैव भागमजाविरूथात् तच्छ्रीनिकेतचरणोऽस्तु ममार्चनाय। सबसे पहले रुक्मिणी जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। चैद्याय शिशुपालाय माम अर्पयितुम उद्यतम, मुझे जो है उसके साथ विवाह करने के लिए मेरा भाई रुक्मी और मेरे भैया के साथी जितने भी जरासंध से हैं, महाराज जो है वो शिशुपाल को देने के लिए वो तैयार हो गए थे। और इसके लिए महाराज उन्होंने उद्यत कारमुकेषु राजसु, महाराज लड़ाई झगड़े के लिए अस्त्र शस्त्र भी उठा लिए थे, तैयार हो गए थे। परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह भेड़ और बकरियों के झुंड में से महाराज अपना शिकार छीन के ले जाता है। निन्ने मृगेन्द्रैव भागमजावियूथात्, अजा और आवी, अजा यानी बकरी, आवी यानी भेड़। कौन? मृगेंद्र, सिंह। जैसे सिंह भेड़ और बकरियों के बीच में से, झुंड में से महाराज अपने भाग को, अपने शिकार को छीन करके ले जाता है, उसी प्रकार भगवान हमें ले आए। क्योंकि जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर उन्हीं की चरण धूलि शोभायमान है। राजन राजस्वजेय भट से खरितांग्रि रेणु, जितने भी अजय वीर हैं, अजय भट शेखरित यानी उनका शिखर मुकुट, उन मुकुटमणियों पर भगवान की चरण धूलि है। अब मेरी तो यही अभिलाषा है द्रौपदी जी कि भगवान के वे ही चरण कमल जन्म जन्म तक मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहें, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। देखो महाराज, जन्म जन्मांतर माता पार्वती जी ने भी यही कहा, और वो सती महारानी थी, प्राणांत होते समय भी, देह छूटते समय भी महाराज भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी।
सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देह छोड़ते समय भी सती ने भगवान से यही वरदान मांगा कि जन्म जन्म में यही हमारे पति हों। यहाँ पार्वती जी कहती है उन सप्तर्षियों से परीक्षा लेने गए थे, वो प्रेम परीक्षा पार्वती जी की। उनसे कह दिया महाराज कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न रहूं कुमारी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न रहूं कुमारी। महाराज ये भगवान की 8 भटरानियाँ, इन्होंने सबने अपनी आत्मकथा कही, फिर कहने के बाद कहा महाराज हम तो जन्म जन्मांतर तक, वो 16,100 जो जेल से छूटी थी महाराज, उन्होंने अपनी आत्मकथा कही है और फिर हम तो जन्म जन्म के चरणों की दासी बने रहे हैं। अब सत्यभामा कहती है, द्रौपदी जी पूछते हैं सत्यभामा जी आप बताओ। रुक्मिणी जी ने तो बता दिया, आप बताओ। तो सत्यभामा कहने लगी है यो मे सना विबदत तरिदा ततेन, लिप्ता विशापमपमार्ष्टुमुपाजहार। जित्वर्क्षराज मथरत्नमदात्सतेन, भीतः पिता दिशत मां प्रभवे पिदत्ताम्। इनकी भी सगाई हो रही थी महाराज सत्यभामा जी की सद्धनवा के साथ, मगर बीच में टंटा पड़ गया कि महाराज जी जो सत्राजित है इसके पास वो मणि थी, कहानी हम आपको सुनाई चुके हैं। अब वो मणि जो है पहन करके प्रसेनजित वो जंगल में गया शिकार खेलने, सिंह ने उसको मार दिया, सिंह को जामुंजी ने मार दिया, वो मणि जामुंजी के पास पहुंच गई और सत्राजित ने जो है वो उस मणि का कलंक भगवान पे लगा दिया। तो यही कह रहे सत्यभामा जी, यो में सना विवदत तरिदा ततेन, ततेन इति तातेन। कहा मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने प्रसेन की मृत्यु का कलंक भगवान पर ही लगा दिया। अब भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए महाराज भगवान ने उनका पीछा किया, भाई कहाँ गई, अन्वेषण किया, और वो मणि कहाँ पहुँच गई थी, जामुन जी के पास। तो लिप्ता विशापमपमा सुमुपाजहार। महाराज उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जामवन पर विजय प्राप्त की। जित्वा ऋक्षराजम जामवंतम। महाराज उन्होंने जामवन जी पर विजय की है और विजय प्राप्त करके और वो रतन वापस महाराज मेरे पिताजी को दिया, सत्राजित जी को दिया। अब सत्राजित ने क्या किया, अपने ऊपर लगे हुए या भगवान का जो अपराध किया उन्होंने, उस अपराध को दूर करने के लिए महाराज मेरे पिताजी डर गए, वो रतन भी दे दिया और हमको भी दे दिया। जित्वर्क्षराज मथरत्नमदात्सतेन, भीतः पिता दिशत माम अदात रत्नम अदात। मेरे पिताजी ने वो जो है स्यमंतक मणि भी भगवान को दे दी और महाराज मुझे भी दे दी। दत्ताम, यद्यपि महाराज मेरी सगाई हो गई थी, मेरा वागदान हो गया था सद्धनवा के साथ, कह देता हमारी कन्या तुम्हें देंगे, इसीलिए सद्धनवा चिढ़ गया इनसे कि यार रुक्मिणी जी की सगाई हुई तो रुक्मिणी जी को ले गए, सत्यभामा की सगाई हुई सत्यभामा को ले गए। महाराज भगवान से ये राजा लोग इसीलिए चिढ़े बैठे थे। तो सत्यभामा ने कह दिया
द्रौपदी जी से कि हे द्रौपदी जी, हमारे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने प्रसेन की मृत्यु का कलंक भगवान पर ही लगा दिया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जामन जी पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिताजी को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान सगाई कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे शमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। महाराज, ऐसे हम इनके यहाँ आए हैं, हम इनकी दासी रहना चाहती हैं। द्रौपदी जी ने पूछा, जामवती जी तुम सुनाओ, तुम्हारा ब्याह कैसे हुआ? लो भाई सुनो। प्राज्ञाय देह कृदमुं निजनाथ देवं सीतापतिं तृणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत् ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्य मणिना हममुष्य दासी। जामवंती जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जामवंत को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। इसीलिए वो इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। इनकी परीक्षा हो गई और ये जान लिया कि ये वही सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तब इनके चरण कमल पकड़ करके शमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे भी अर्पित कर दिया। शमंतक मणि से भगवान के 2 ब्याह हुए हैं, सत्यभामा जी का और जाम्बवती जी का। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म तक इन्हीं की दासी बनी रहूं। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। जामुन जी महाराज ने भगवान के चरण पकड़े हैं, क्षमा याचना की है और महाराज वो मणि भगवान को दी है और मुझे भी उन्होंने भगवान को दे दिया। अब द्रौपदी जी पूछती हैं कालिंदी जी से, आप बताओ आपका ब्याह भगवान के साथ कैसे हुआ? कालिंदी उवाच, कालिंदी जी कहने लगी, तपश्चरन्तिमाज्ञाय स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योपेत्याग्रहित पाणिम योहम तद्गृहमार्जने। कालिंदी जी ने कहा, है द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, हस्तिनापुर गए थे उनसे मिलने अपने भाइयों से कि वो लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए हैं। चलो भाई, इतनी दुर्घटना हुई तो मिलाते हैं। हस्तिनापुर गए थे, घूमने गए महाराज, अर्जुन को साथ ले गए थे और दूर से देखा कि कोई सुभद्र महिला तपस्या कर रही है। अर्जुन से कहा, जाओ भैया देखे पता लगा के आओ। भैया पता लगा के लाए हैं और महाराज उन्होंने तो वहीं से रथ पे बैठाया है और द्वारिका ले आए हैं। यही बात है कि आप कर रहे हैं। एक बार इन सब का ब्याह हो चुका पहले, 10वें स्कंद में, उत्तरार्ध में। तो कालिंदी जी ने कहा, है द्रौपदी जी, जब भगवान को ये मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। गृह मार्जनी तद गृह मार्जनी, है ना, मैं उनका घर की झाड़ी बुहारी करने वाली हूँ। अब द्रौपदी जी ने पूछा मित्रबंदा से, मित्रबंदा जी आप बताओ आपका ब्याह भगवान के साथ कैसे हुआ? तो मित्रबंदा जी बोलने लगी है, यो माम स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान निन्ने स्वयूथ गमिवात्म बलिम द्विपारिः भ्रातृंश मे पकुरुतः स्वपुरम श्रियौकः
तस्यास्तु मेऽनुभवमंग्रवने जनत्वम। मित्रवृंदा ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया। जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से महाराज अपना शिकार ले जाता है, उसी प्रकार महाराज भगवान ने हमको और उन राज समूहों के बीच में से हमारा हरण कर लिया। वैसे ही मुझे अपनी सुशोभित द्वारिका में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा महाराज, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें भी नीचा दिखा दिया, उनको भी हरा दिया। अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म तक श्री कृष्ण के पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न रहूँ कुंवारी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि महाराज ये कि जन्म बस ये खूब है। आज की माताओं से पूछो, बहनों से पूछो, पूछ के देख लेना महाराज, अब हम तो क्या कहें है? लेकिन कोई तो कई तो कहेंगे महाराज एक ही जन्म खूब है, यही पार पड़ जाए बहुत है, अरे ये जन्म जन्म मांग रही है महाराज। तो सती मरत हरि सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक, ये भी कहते हैं अनुभवम, भव यानी संसार होता है, भवम भवम इति अनुभवम। जब जब भी जन्म हो, जब जब भी जन्म हो, हम भगवान की ही धर्म पत्नी बने, ये सौभाग्य हमें मिलता ही रहे। तो मित्रवृंदा ने कहा कि स्वयंवर हुआ और राजाओं के देखते देखते महाराज हमको हर लाए। मेरे भाइयों ने भी थोड़ा विरोध किया, इन्होंने उनको भी हरा दिया। अब हम जन्म जन्मांतर तक इन्हीं की दासी बना रहना चाहते हैं, इनके श्री चरणों को धोने का सौभाग्य मिलता रहे। द्रौपदी जी ने पूछा सत्या जी से, इनका एक नाम नाग्नजिति भी है क्योंकि इनके पिताजी का नाम नग्नजित था। उनसे पूछा आप भी बताओ कैसे आपका ब्याह हुआ। सत्योवाच है, वह कहने लगी, सप्तो क्षण होति बलवीर्य सुतीक्ष्ण श्रृंगान, पित्रा कृतान क्षितिपवीर्य परीक्षणाय, तान वीर दुर्मदघना स्तरसा निगृह्य, क्रीडन बबंदः यथा शशवोजतोकान। सत्या ने कहा, है द्रौपदी जी, हमारे पिताजी ने हमारे स्वयंवर में ये प्रतिज्ञा लगा दी थी, राजकुमारों की, राजाओं के शौर्य वीर्य की परीक्षा करने के लिए ये शर्त लगा दी थी कि हमारे इस पास ये 7 बेल हैं, इन 7 बेलों को जो कोई नाथ देगा महाराज कन्या का विवाह उसी के साथ कर देंगे। महाराज वो 7 बेले से थे, उन्होंने कई की हड्डियां तोड़ के चूरा बना दिया, कई के फ्रैक्चर कर दिए महाराज हैं, जो खुद के काम धाम के भी नहीं रहे। अच्छे अच्छे वीरों के वो जो है दर्प दलन बन गए। उन बेलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झटपट पकड़ लिया और नाद दिया। कहते हैं उन्होंने उन बेलों को वैसे ही नाद दिया, बांध दिया जैसे छोटे छोटे बच्चे और बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। ये महाराज सत्यान जी ने कहा। इस प्रकार भगवान ने मुझे बल पौरुष के द्वारा प्राप्त किया। अब मेरी यही आशा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर जन्म जन्मांतरों तक प्राप्त होता रहे। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न रहूँ कुंवारी, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। किसी ने भी नहीं कहा महाराज कि बस एक ही जन्म खूब है,
हैं? सबने कहा महाराज हमें यही हमारे पति बने हैं। अब द्रौपदी जी ने भद्रा जी से पूछा, भद्रा जी आप भी बताइए। तो भद्रा जी कहने लगी है कि हे द्रौपदी जी, पिता में मातुले आय स्वयं आहूय दत्तवान कृष्णे कृष्णाय तच्चित्ताम अक्षोहिण्या सखी जनैः। मेरे पिताजी ने, महाराज जो कृष्ण हैं ये हमारे मामा के लड़के हैं महाराज, हमारे पिताजी ने स्वयं ने इनको बुलाया और हमारा मन भी इनमें लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने आगे हो कई सखियों के साथ और अक्षोहिणी सेना के साथ महाराज हमें इनके चरणों में समर्पित कर दिया। अब हम तो इनके चरणों की सन्निधि में ही रहना चाहते हैं। अब महाराज लक्ष्मण जी का नंबर आया। द्रौपदी जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण जी आप भी कहिए कैसे आपका ब्याह हुआ। मम पिराज्ञा च्युत जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुर्नारद गीतमासः चित्तं मुकुंदे किल पद्महस्तया वृतः सुसम्प्रेष्य विहाय लोकपान। लक्ष्मण जी ने कहा, द्रौपदी जी ये देवर्षि नारद जी हमारे यहाँ बार बार आते रहते थे, हमारे पिताजी इनको खूब गुलाब जामुन रसगुल्ले खीर मालपुए खिलाते थे, तो ये महाराज कृष्ण भगवान की बड़ी बड़ी महाराज वहाँ व्याख्याएं किया करते थे, गुणगान किया करते थे। हम तो इनके गुणगान सुनकर ही इन पर रीझ गए महाराज है। और ये देखा कि स्वयं लक्ष्मी जी भी इन पर रीझ गई है, तो लक्ष्मी भी कुछ गुणों पर ही रीझती होगी। आज भी है महाराज, लक्ष्मी गुणों पे ही रीझती है, शकल पे नहीं रीझती है? अरे महाराज शान शकल बहुत अच्छी हो लेकिन गुण ना हो तो किसी काम का नहीं है। देखो महाराज विकलांग भी अच्छी अच्छी पद पोस्ट पर काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे सुंदर जो पुरुष हैं महाराज वो भी किसी दुकान पर किसी के यहाँ नौकर बन के काम कर रहे हैं। तो संपत्तियां हमेशा महाराज गुणों पर रीझती है, लक्ष्मी गुणों पर ही रीझती है। गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, संपत्तियां हमेशा स्वयं ही गुणों पर रीझ जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, रानी जी देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और ये सोच कर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्ण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। मेरे स्वयंवर में भगवान ने मत्स्य भेदन किया और मैंने उनके गले में वरमाला डाल दी। ये मत्स्य भेदन भगवान ने भी किया और महाराज अर्जुन जी ने भी किया था। बड़ी गहन परीक्षा, कठोर परीक्षा होती है महाराज जी। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने भी कह दिया, हम ऐसे महाराज हमारा ब्याह भगवान के साथ हुआ है। अब 16,108 रानियां, तो किस किस से पूछे महाराज? 16,100 जो रानियां हैं महाराज एक एक कहेगी हैं, तो द्रौपदी जी को वहीं महाराज रुकना पड़ेगा 2-5 महीने। इसलिए उनकी ओर से 16,000 रानियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा है महिष्यः ऊचुः। उन सभी की ओर से एक नेता होता है जैसे नेता, रोहिणी जी को नेता बनाया और वो कहने लगी है, भौमं निहत्य सगणं युदितेन रुद्धा ज्ञात्वा थनः क्षितिपत क्षितिजये जितराज कन्या निर्मोच संस्कृति विमोक्षमनुस्मरन्ती पादाम्बुजं परिणिनाय कामः। कहा है द्रौपदी जी, जो भौमासुर नाम का राक्षस था, असुर था महाराज, उसने दिग्विजय की और दिग्विजय के समय युद्ध में बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या महाराज हम लोग हैं, हम लोगों को उसने अपने महल में बंदी बना लिया। जितराज कन्या, उन राजाओं की कन्याओं को जीता और रुद्धा जेल में डाल दिया। तेन रुद्धा है,
उसने हमको डाल दिया भौमासुर ने। पूर्णकाम भगवान ने यह जानकर कि इन राजकन्याओं को यहाँ जो है कैद कर रखा है, इस बात को जान करके महाराज युद्ध में सेना सहित भौमासुर को मार डाला है और मारकर हम लोगों को वहाँ से छुड़वाया तथा पानी ग्रहण करके हमें अपनी दासी बना लिया। हम सदा इनके उन्हीं चरणों कमलों का चिंतन करती रहती थी। कैद में थी तब भी भगवान के उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त कराने वाले हैं। हम महाराज इनके चरण कमलों का ध्यान करती रहती थी। इस प्रकार भगवान ने हमें भौमासुर की जेल से छुड़ाया। इन्होंने विधिवत हमारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। हम भी अब यही चाहते हैं, कोटि जन्म लगे रगर हमारी, वरऊ शंभु न रहूं कुंवारी, सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो महाराज यहाँ इस प्रकार ये जो 83वां अध्याय है इसका यहाँ विराम होता है। और अभी यहाँ कुरुक्षेत्र में अभी और रहेंगे महाराज। 1-2 अध्याय में लीला और चलेगी और इनमें आपस में वार्तालाप होगा। देखो अभी तो ये बात हुई है कि जो द्रौपदी जी है, उन द्रौपदी जी ने इन सबसे परिचय लिया और ये पूछा कि आपका भगवान के साथ विवाह कैसे हुआ। और महाराज इसके पहले वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की गोपियों से भेंट हुई है। इस प्रकार वहाँ रह रहे हैं। सूर्य ग्रहण वहाँ हुआ है और वो जो है वहाँ स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो जो है पुण्य कमा रहे हैं। तो जब तक रहते हैं वहाँ तब तक आगे के 1-2 अध्याय की कथा हम आपको और सुनाएंगे। आज हम देते हैं वाणी को यहीं पर विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो, जय जय श्री राधे।